अब्दुलरहमान 12 लोग हो गए हैं। आई गेस वी शुड स्टार्ट अब। यस सुहेब स्टार्ट कर दो। सो वेलकम बैक गाइस। हमारा ये 6th सेशन है बेसिकली। सो वी वुड बी डूइंग डेटा एनालिसिस विद पांडास टुडे। सो सबसे पहले पांडास है क्या? पांडास ऐसा टूल है जो डेटा मैनिपुलेशन, डेटा क्लीनिंग और एनालिसिस में यूज होता है। सही है, पाइथन लैंग्वेज में। और इसे ना हम लोग ज्यादातर नमपाई या साईपाई वैसे हमने यूज नहीं करी। इससे बेहतर नमपाई है और बाकी लाइब्रेरीज हैं, उसके साथ हम इसे मिलाकर यूज करते हैं। और फिर आगे अगर डेटा विजुअलाइजेशन वगैरह करनी हो, विच आई एम प्रीटी श्योर वी वुड बी डूइंग इन अपकमिंग डेज, वो फिर हम लोग लाइब्रेरीज जो मैटप्लॉटलिब और बाकी हम अपकमिंग सेशंस में देखेंगे, उनके साथ मर्ज करके चलते हैं। वैसे एम आई ऑडिबल? या यू Yes, आर sir. ऑडिबल। गाइस को एक बंदा बता दे। यस Yes, सुहेब you're यू आर audible. ऑडिबल। Please continue. जैसे हमने लास्ट सेशन में नमपाई को इंपोर्ट कराया था, बिल्कुल उसी तरह हम लोग पांडास को भी इंपोर्ट कराते हैं। अब हम लोग फर्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, फाइल रीडिंग। अच्छा, फाइल रीडिंग हम कर क्यों रहे हैं, मैं सिखा क्यों रहा हूँ यहाँ पे फाइल रीडिंग? एक तो बेसिक पर्पस इसका ये कि आप लोग को फाइल रीडिंग आ जाए करना, फाइल्स के मैनिपुलेट कर सकें। और दूसरा, जो ये सेशन होगा इसमें हमारा मेन फोकस होगा ये कि हम लोग डेटा के साथ प्ले करेंगे, ताकि आप लोग को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो सके कि ये काम करते किस तरह है नमपाई। इसी वजह से नमपाई में मैंने जितना जो मुझे कॉन्सेप्चुअल कवर करवाना था कि किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं और खुद डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कैसे देख सकते हो, मैंने उधर ही कवर करवा दिया था। अब हम लोग फाइल रीडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने ये पीडी यूज किया, जो पांडास का हमने एलियस रखा था। उसके बाद फंक्शन है रीड सीएसवी, रीड अंडरस्कोर सीएसवी। उसमें हमें पाथ प्रोवाइड करना होता है और उसके बाद फाइल का नाम। अब यहाँ पे आप लोग शायद नोटिस कर रहे हो कि मैंने पाथ जो है एम्प्टी रखी हुई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो मेरी फाइल है ये होमलेसनेस डॉट सी एस वी, ये उसी फोल्डर के अंदर है जिस फोल्डर के अंदर फाइल है। ठीक है, तो जब ये सिनेरियो हो, आपको पाथ नहीं डिफाइन करनी होती, आपको सिर्फ फाइल का नेम लिखना होता है। अब मैंने करा क्या, मैंने फाइल रीड करवाई और उसे एज अ डेटा फ्रेम स्टोर करवा दिया होमलेसनेस के अंदर। अब आपका अगला सवाल हो सकता है कि डेटा फ्रेम क्या है? सो डेटा फ्रेम जो है बेसिकली आपके डेटा को एक रेक्टेंगुलर टेबल में रिप्रेजेंट करता है। अब उसमें एक्स्ट्रा उसके साथ क्या फीचर होता है कि जो कॉलम लेबल्स हैं आपको वो मिल जाते हैं, आपको इंडेक्स मिल जाता है। सो बेसिकली जो आपकी एक्सेल फाइल होती है ना, वो आपकी एक्सेल फाइल इसमें इस तरीके से आ जाती है कि आप इसके साथ इजीली मैनिपुलेशन कर सकते हो। मैंने ये स्टोर करवा के मैंने ये होमलेसनेस लिखा, तो ये पूरा आउटपुट आ गया, फाइल डिस्प्ले हो गई। इस फाइल में 50 रिकॉर्ड्स हैं। सो ये फाइल बेसिकली, इसमें मैं एक सेकेंड एक चीज बता देता हूँ। इसमें रीजन्स लिखे हुए हैं, स्टेट हैं, और फिर बाकी बाद में उनके बारे में डेटा दिया हुआ है कि आई गेस यही है कि कितने लोग होमलेस हैं। अभी हमने कर लिया फाइल रीडिंग का कॉन्सेप्ट कवर। अब इसके बाद द नेक्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बिल्कुल बेसिक में करवाया जाता है, दैट इज दिस फंक्शन, हेड फंक्शन या फिर हेड मेथड बेसिकली। और ये मैं आइट्रेट करता चलूँ, दोबारा बताता चलूँ कि हेड, हम इसको मैं मेथड क्यों बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि जो मैंने होमलेसनेस ऑब्जेक्ट बना लिया उस पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये मैंने चीज फर्स्ट सेशन में, लास्ट सेशन में भी कवर की थी, बट आई एम स्टिल टेलिंग दिस अगेन क्योंकि चीजें इंपॉर्टेंट है, आगे जाके मसला होगा। अच्छा, अब हेड जो मेथड है ये करता क्या है? अगर आपने इसको कोई आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करा, अगर आपने इसको कोई आर्गुमेंट प्रोवाइड नहीं करा, तो ये डिफॉल्ट में टॉप 5 रोज आपको डिस्प्ले करा देगा आपके डेटा फ्रेम की। लेकिन अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट इसे प्रोवाइड करते हो, तो आर्ग्यूमेंट से मुराद मेरी कोई नंबर वगैरह है, कोई नंबर इसे प्रोवाइड करते हो तो वो उतनी नंबर ऑफ रोज लेकर आएगा। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट का डेटा फ्रेम होमलेसनेस लिखा, उसके बाद डॉट डाल के मेथड कॉल किया, उसने ये आपको टॉप 5 रोज दिखा दी। अच्छा, अगर हम पता ये करना चाह रहे हैं कि हमारा जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, जो ऊपर 50 रिकॉर्ड्स हैं, इसकी शेप क्या है? अब शेप से मुराद क्या है, मतलब इसमें कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं? जस्ट अ सेकेंड।
ओके, सो कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, तो उसके लिए हम ये शेप का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अब मैं इसे एट्रीब्यूट क्यों बोल रहा हूँ, मेथड या फंक्शन क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि इसके बाद पेरेंथीसिस नहीं लगे हुए, ओपन क्लोज ब्रैकेट नहीं है। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये एट्रीब्यूट हमें यूज करना है, कब नहीं करना है। एक, क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में बात बोली थी कि आप ये जो पाइथन में सबसे इजी काम ही ये है कि जो आप सोच रहे हो, अगर कोई शेप चाहिए, कॉलम चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप वो कीवर्ड लिखो। अब यहाँ पे तो हम जुपिटर नोटबुक पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप VS कोड वगैरह पे काम करोगे तो उसका इंटेलिजेंस इतना अच्छा होता है, खुद ही बता देगा इफ दैट पर्टिकुलर थिंग एग्जिस्ट्स और नॉट। तो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कैसे पता चलेगा कि एट्रीब्यूट या मेथड ही, आपको डॉक्यूमेंटेशन ही देखनी पड़ेगी। इसका कोई ऐसा तरीका नहीं कि मैं आपको बता सकूं और आप फौरन जज कर सको। अब इसके बाद अगर हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उसकी हमें डिस्क्रिप्शन मिले, उसके लिए मेथड है डिस्क्राइब। अब ये आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, हमने लिखा होमलेसनेस डॉट डिस्क्राइब, तो इसका ये कॉलम था इंडिविजुअल, फैमिली मेंबर और स्टेट पॉपुलेशन। उसका उसने काउंट दिखाया पहले कि इंडिविजुअल्स का काउंट क्या है, फैमिली मेंबर्स का क्या है, स्टेट पॉप में क्या है, जो मतलब वैल्यूज पॉपुलेट हुई है। फिर उसके बाद उसका मीन दिखाया तीनों का। किसी को क्वेश्चन है? जुहेब, आई हैव अ क्वेश्चन। जुहेब, ये जो आप प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट क्यों कर रहे हैं? अगर मैं प्रिंट के अलावा मतलब प्रिंट को हटा के सिर्फ डिस्क्राइब कॉल कर दूं मेथड, तो फिर क्या फर्क आएगा? मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बेसिकली ये कि जो डिस्क्राइब मेथड जो रिटर्न कर रहा है चीज, उसको मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। मैं आपको ये उसके बगैर भी दिखा देता हूँ क्या होगा। उसको जब मैंने यूज नहीं किया तो ये आपको डेटा फ्रेम की फॉर्म में दिखा रहा है। अब इसने डेटा फ्रेम रिटर्न किया था, जब मैंने उसे प्रिंट किया तो वो आपको दूसरी फॉर्म में दिखा रहा था, डेटा फ्रेम की फॉर्म में नहीं दिखा रहा था। आपका यही सवाल ओके था? ओके, गॉट इट। थैंक यू। तो ये अब आपके अपने ऊपर है, आपको जिस तरीके से उसे व्यू करना है। खैर, सो बेसिकली डिस्क्राइब फंक्शन करता क्या है, उसने आपको मीन दिखा दिया, काउंट दिखा दिया इन इन कॉलम्स का। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिविएशन, इनमें मिनिमम वैल्यू क्या है, और उसका फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है, और मिडिल पे क्या डेटा लाई कर रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है? आई एम अज्यूमिंग कि कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसके ना मुझे सिर्फ कॉलम्स दिखें, ठीक है, तो हम वो दोनों तरीके से देख लेते हैं। कि अभी एक एक बंदे ने रिक्वेस्ट करी थी कि हम इसको हटा के क्यों नहीं कर रहे हैं। कि मैंने इस तरह किया तो जो चीज रिटर्न हो रही थी वो डायरेक्टली प्रिंट हो गई। अब ये क्या प्रिंट हुआ है? कॉलम्स प्रिंट हुए हैं, रीजन, स्टेट, इंडिविजुअल, फैमिली मेंबर, स्टेट पॉपुलेशन, टोटल और प्रोपोर्शन इंडिविजुअल। ये मैं वापसी ऊपर जाके डेटा सेट विजिट कर लेता हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए हो क्या रहा है, यहाँ पे हम किस डेटा सेट के साथ प्ले कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं? रीजन है कॉलम, स्टेट है, इंडिविजुअल्स है, फैमिली मेंबर है और स्टेट पॉपुलेशन है। तो ये इसने सारे कॉलम दिखा दिए। और ये जो इंडेक्स का एट्रीब्यूट है, इसमें इंडेक्स का एट्रीब्यूट सिंपली आपको रो इंडेक्सेस दिखाता है। रो हमारी कहाँ से शुरू हो रही थी? जीरो से शुरू हो रही थी, कहाँ पे खत्म हो रही थी? 51 पे। और स्टेप वन का मतलब ये कि जीरो के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। सो दिस वाज द इजी स्टफ। अब हम लोग मूव कर रहे हैं सॉर्टिंग और सब सेटिंग की तरफ। तो सॉर्टिंग आपको पता है कि डेटा को अरेंज करना, एंड सब सेटिंग है इसके डेटा जो आपके पास डेटा है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के दिखाना, एटसेट्रा। अब यहाँ पे हमारा टास्क है, हमारा यहाँ पे टास्क है कि मैं होमलेसनेस जो डेटा फ्रेम है उसे मैं सॉर्ट करूँ। सही है भाई, मुझे सिर्फ डेटा फ्रेम को सॉर्ट करना है, लेकिन कोई कॉलम चाहिए होगा मुझे उसके लिए कि जिस पे मैं सॉर्ट कर सकूँ। तो किस कॉलम पे सॉर्ट करना है? इंडिविजुअल पे। अगर किसी को कोई वैसे प्रॉब्लम हो, यहाँ पे किसी को डेटा सेट दोबारा देखना है कुछ, तो मुझे बता दे डायरेक्टली अपने आप को अनम्यूट करके। खैर, मैं ये चाह रहा हूँ कि इंडिविजुअल कॉलम जो इस पे सॉर्ट करें। हम लोग एक बार फिर भी देख लेते हैं कि ये इंडिविजुअल कॉलम है क्या। आप यहाँ पे देख लें, इसमें ये नंबर्स लिखे हुए हैं और ये नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। और मैं यहाँ पे जो सॉर्ट कराऊंगा ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। अब इसमें जो मैंने यहाँ पे साथ में कमेंट लिखा हुआ है, इसमें मुझे एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी, वो दिखाता हूँ। कोड तो क्योंकि आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कोड तो आप भी कर लोगे, असल बात ये आप यहाँ से समझ के जाओ। तो मैं ये पहले मिटाता हूँ और इसको ना हम लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करते हैं। हमने ये डाला पैरेंथेसिस पे, शिफ्ट टैब दबाया, इसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब देखें ये लेता क्या है, बाय।
पहला इसका पैरामीटर होता है बाय। बाय क्या कि मतलब किसके थ्रू सॉर्ट करना है, मतलब इंडिविजुअल पे सॉर्ट करना था। और फिर ये एक्सेस है जो मैंने कल कवर कर लिया था, एक्सेस 0 होता है, एक्सेस 1 होता है, डिपेंडिंग ऑन योर डेटा सेट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो। और ये फिर बाकी बाकी भी फंक्शंस बाकी बाकी भी आप इसमें पैरामीटर्स प्रोवाइड कर सकते हो। अब ये अच्छा जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज दिखानी है वो ये है कि बाय में अगर आप एक से ज्यादा कॉलम्स प्रोवाइड करना चाह रहे हो तो एक से ज्यादा कॉलम्स पे सॉर्ट करें। तो कल हमने कुछ फंक्शन देखे थे, वो क्या कर रहे थे, हमें उनमें जब एक से ज्यादा चीजें प्रोवाइड करनी थी हमें उनमें टपल भिजवाना पड़ रहा था, राइट, अगर उनका कोई एक पैरामीटर हम भिजवा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या चक्कर है, यहाँ पे उसने लिखा है स्ट्रिंग भिजवाओ, या तो फिर लिस्ट हो स्ट्रिंग की। लिस्ट आप लोगों ने कवर किया था, लिस्ट को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। खैर मैंने ये होमलेसनेस अंडरस्कोर IND एक बनाया वेरिएबल, और उसमें वैल्यूज जो है सॉर्ट करके भिजवा दी। किस पे सॉर्ट हो रही है, इंडिविजुअल्स पे। जो कॉलम है हमारा इंडिविजुअल्स। और मैंने फिर क्या करा, उसका जो होमलेसनेस अंडरस्कोर IND था उस पे हेड फंक्शन लगाया, हेड मेथड लगाया, ताकि वो सॉर्ट करके हमें दिखा दे। और जो सबसे मिनिमम वैल्यू थी उस पे इंडिविजुअल में 434 थी और वो 50th रिकॉर्ड था, वो टॉप पर आ गया। उसके बाद जो उससे बड़ा था इंडिविजुअल में 467, वो रो कौन सी थी, 34th रो थी, उसके वो सेकंड पे आ गई। और सिमिलरली आप देख सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। एवरीथिंग क्लियर? I'm assuming कि it is and I'm moving forward. अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं होमलेसनेस को सॉर्ट करूँ, लेकिन दो कॉलम्स पे, एक उसका रीजन और फिर फैमिली मेंबर्स पे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट जब हम करते हैं वो असेंडिंग होता है, राइट। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं फैमिली मेंबर्स पे डिसेंडिंग पे सॉर्ट करूँ। अब इसका तरीका क्या होगा, और मैंने ये चीज ऊपर ही कवर करा दी कि जब हम मल्टीपल पे सॉर्ट लगा रहे होंगे तो हमें लिस्ट यूज करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे रीजन प्रोवाइड किया और मुझे दूसरा आर्गुमेंट प्रोवाइड करना था, मैंने फैमिली मेंबर्स जो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, फैमिली मेंबर्स जो कॉलम है वो प्रोवाइड किया और उसे लिस्ट में इनक्लोज कर दिया। तो ये मेरा एक आर्ग्यूमेंट हो गया। कौन सा आर्ग्यूमेंट, बाय वाला आर्ग्यूमेंट, जो BY था ऊपर, मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंटेशन में शो कराया था। अब उसके बाद किसी कोई क्वेश्चन है? या जोहेब, ये तो अभी न्यूमेरिकल सॉर्टिंग कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि हम कैटेगरिकल जो हमारे पास फीचर्स हैं हम उनकी सॉर्टिंग कर सकें? लाइक के जो रीजन है या स्टेट है, अगर हम इसकी सॉर्टिंग करना चाहें तो क्या इट इज पॉसिबल? वो मैं बाद में कवर करा दूंगा आपको, ये हमने चीज रखी हुई है, बाद में EDA वगैरह में कवर होगी ये चीज, जो हम लोग आपको ओके करके ओके। दिखाएंगे, ठीक है। खैर, सो आई वाज सेइंग कि हमने ये लिस्ट प्रोवाइड करी। अब लिस्ट के बाद हमारा सेकंड जो है कीवर्ड आर्गुमेंट होना चाहिए। अभी कीवर्ड आर्गुमेंट क्यों होना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ कि हम डायरेक्टली वो आर्गुमेंट क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने शिफ्ट टैब दबाया और देखें इसके बाद जो आर्गुमेंट आ रहा है ना वो एक्सेस, अगर हम बगैर कीवर्ड के प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हमें क्या बताना है कि असेंडिंग में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, असेंडिंग डेटा होना चाहिए या नहीं, असेंडिंग जो ऑर्डर है उसका असेंडिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वो हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में, और चूंकि उसमें भी दो आर्ग्यूमेंट थे तो हमने टपल में प्रोवाइड किया। अब ट्रू ये इसको डायरेक्ट इंडिकेट करे रीजन को, कि रीजन पे जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करे, और फैमिली मेंबर्स में जो है असेंडिंग फॉल्स है तो वो उस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। और ये हमने होमलेसनेस अंडरस्कोर REG अंडरस्कोर फैम में स्टोर करा दिया। अब इसका मैं हेड फंक्शन प्रिंट कर रहा हूँ, तो आप ये बात देख सकते हैं कि ये जो फैमिली मेंबर्स हैं ये मुसलसल डिक्रीज हो रहे हैं, और जो आपका ओके, सो बेसिकली हमने इधर ही कवर किया हुआ था। जो किसका सवाल था वो अभी दोबारा पूछ सकते हैं? किसी ने मुझे सवाल पूछा था ये कि हम इसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर सकते हैं या नहीं। जी जी, आराम का सवाल था। सही है, तो वो हमने यहाँ पे ही करके दिखाया हुआ है। जो इसमें अल्फाबेटिकली पहले आ रहा था तो वो पांचों रीजन इसने पिक करे, और उसमें जो इसने फैमिली मेंबर्स पे सॉर्ट कराया है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कराया है। तो ये आप ऑर्डर देख सकते हैं, डिक्रीजिंग ट्रेंड है इसका।
All right, so any more questions? नो नो सही है, थैंक यू। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कॉलम्स को सबसेट करूँ, मतलब जो मैं वापसी डेटा सेट की तरफ जा रहा हूँ एंड आई एम थिंकिंग में जाना चाहिए। अगर कोई लॉस्ट है और पूछ नहीं रहा, प्लीज शाय फील नहीं करना, जिसको जो पूछना पूछ लेना। हमारे पास ये 5 कॉलम्स हैं आई गेस, और उनकी वैल्यूज आप देख सकते हैं। 50 हमारे पास टोटल, 51 आई गेस हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स हैं। और हम लोग अब ओके, सो मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा इंडिविजुअल्स वाला कॉलम है सिर्फ वो डिस्प्ले हो। मैं सिर्फ उसकी वैल्यूज देखना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मैंने सबसे पहले डेटा फ्रेम का नाम लिखा, सही है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए, उसके अंदर मैंने ये कॉलम का नाम भिजवा दिया और उसे मैं इंडिविजुअल्स में स्टोर करा रहा हूँ। और मैंने इंडिविजुअल्स डॉट हेड लिखा, तो ये सारे उसने इंडिविजुअल्स की जो वैल्यू थी वो आपको डिस्प्ले कर दी। हम ऊपर जाके देख भी लेते हैं कि यही थी या नहीं थी। ये आप देख सकते हैं टॉप 5 यही वैल्यूज है, 2570 और फिर 1434 से 109,008 तक। ओके अब वो ऊपर जो हमने काम करा था वो हमने एक कॉलम को करा था। अगर कोई ये करना चाह रहा है कि मल्टीपल कॉलम्स का डेटा डिस्प्ले करे, सही है, मतलब 2 हो 3 हो कितने हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग लिस्ट फॉर्म में कॉलम्स प्रोवाइड करते हैं। हमने स्टेट और फैमिली मेंबर्स प्रोवाइड किया, हमने फिर उसको डिस्प्ले करा, तो यहाँ पे स्टेट और फैमिली मेंबर्स आपके सामने शो हो रहा है। अच्छा अब हम थोड़ा भरते हैं, जो मैं यहाँ पे लाइव कोडिंग करके दिखाऊंगा। अब हम चाह रहे हैं कि जो हम रोज हमारे पास आए उसमें जो इंडिविजुअल्स की वैल्यू है वो क्या हो, ग्रेटर हो 10,000 से। सो हम ये काम किस तरह करेंगे, आई वुड वांट के, मैंने नोटबुक डाली हुई है उस पे गिटहब पे, अगर वहां से कोई डाउनलोड करके साथ साथ करना चाह रहा है कोडिंग तो वो भी करे। और बाकी ये है कि मैं फिर अभी करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा सबसे पहला काम हमें, मतलब अगर बीइंग अ डेवलपर, अगर आपने ठीक है इन 2 लाइब्रेरीज पे काम नहीं भी करा हुआ, लेकिन अगर आपने बाकी डेवलपमेंट करी हुई है नहीं भी करी हुई है, तो सबसे पहला हमारे पास जो मैंने ऊपर पढ़ाया उसको देखते हुए क्या होना चाहिए कि मैं होमलेसनेस का डेटा फ्रेम कॉल करूं, सही है, उसमें मैं आपका आर्ग्यूमेंट भिजवा दूं इंडिविजुअल्स, सही है, सिंपल है बिल्कुल ये। मैंने वो आपका भिजवाया, कॉलम भिजवाया। अब उसके बाद मैं बोल रहा हूँ जिधर इंडिविजुअल्स क्या हो 10,000 से बड़ा हो, तो ये ग्रेटर देन का साइन लगाया और वैल्यू लिख दी। इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं कहीं पे स्टोर करा लेता हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिखा हुआ है, इसे मैं स्टोर करवा लेता हूँ इसके अंदर। इससे होगा क्या बेसिकली, इससे आपकी वो रोज जिसमें इंडिविजुअल जो कॉलम है वो 10,000 से बड़ा है, वो वाली रोज आपके पास आ जाएंगी। इसे मैंने स्टोर कराया और अब हम इसे चला कर देखते हैं। वैसे किसी को कुछ इसमें गलती लग रही है, मैं जानबूझ के कर रहा था, आई वांटेड कि कोई पिन पॉइंट करे, बट अभी किसी ने नहीं किया, तो मैं पूछ रहा हूँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर कोई इसमें से बताना चाहे तो। ओके सो साइलेंस इट इज, सो मैं खुद ही आगे बढ़ता हूँ। खैर अगर मैं सिर्फ ये करता हूँ तो ये करके देखते हैं कि हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है कि हमें सिर्फ वो रोज मिले जिधर इंडिविजुअल्स ग्रेटर है 1,000 से, वो अचीव होगा या नहीं होगा। कोई किसी ने माइक खोला था, कोई आंसर करना चाह रहा है? ओके I guess it is a multi-dimensional list तो शायद उसमें कोई इशू हो। सॉरी दोबारा बोलेगा, मुझे क्लियर सुनाई नहीं दिया। Am I audible? या यू आर। I was saying कि I guess it is a multi-dimensional list तो हो सकता है कि उसमें कोई इशू हो। नहीं उसमें कोई इशू नहीं था, मैं आपको बताता हूँ। हमने कल ही ये सेशन में कवर किया था कि इस तरह जो हम लोग बूलियन ऑपरेटर के थ्रू करते हैं ना पाइथन में, किसी भी पाइथन की किसी भी आप लाइब्रेरी को उठा के देख लें और उसमें आप ये काम करेंगे ना, वो आपको बूलियन रिजल्ट हमेशा जनरेट करके देगा। उसने आपको देख लिया यहाँ पे बूलियन रिजल्ट जनरेट करके दिया, जहाँ पे 10,000 से बड़ा नहीं था डेटा उसने फॉल्स प्रिंट कर दिया, और बाकी जहाँ पे दूसरा था कि 10,000 से बड़ा था उसने यहाँ पे ट्रू प्रिंट करके दिया है। हमें करना क्या है, ऐसी हर रो पे जिधर ये काम हो रहा हो हमें दोबारा होमलेसनेस डेटा फ्रेम के अंदर वो पैरामीटर भिजवाना है।
अब आपको सिर्फ वो रोज प्रिंट हुई भी नजर आएंगी जिसमें इंडिविजुअल्स का डेटा 10,000 से बड़ा है। सो बेसिकली हमने करा क्या यहाँ पे जो है हमने बूलियन ऑपरेटर लगाया और डेटा को फिल्टर किया। जो मैंने डेटा फिल्ट्रेशन सिखाई थी, हमने वो डेटा फिल्ट्रेशन कर ली कि जिस did someone open their mic? ओके, सो बेसिकली हमने यहाँ पे फिल्टरिंग कर ली, सही है, कि जो 1000 से ऊपर वाला डेटा है वो फिल्टर हो जाए। वो फिल्टर होने के बाद हमने उसको एज अ पैरामीटर समझ लें आप भिजवा दिया अपने डेटा फ्रेम के अंदर, और फिर उसने आपको वो जनरेट करके दे दिए रिकॉर्ड्स जिसमें आपका इंडिविजुअल जो है 10,000 इंडिविजुअल वाला कॉलम जो है 10,000 से बड़ा था। किसी को क्लियर नहीं है दोबारा पूछ लीजिए। मुझे एक चीज क्लियर नहीं है, लाइक हाँ हम ये करते हैं नॉर्मली कि हम या तो इंडेक्स नंबर दे देते हैं या ऐसा कुछ, लेकिन ट्रू फॉल्स दे के कभी भी कोई डेटा रिटर्न नहीं होता, तो हाउ इज इट हैपनिंग? ओके, सो वो ट्रू फॉल्स से डेटा रिटर्न नहीं हुआ। आप अगर ये देखें, मैंने जो होमलेसनेस का जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया था, मैं उसके अंदर ये चीज भिजवा रहा हूँ। तो वो इवेल्युएट इस तरीके से होगा कि जिधर जिधर इंडिविजुअल 10,000 से बड़ा है वो वाले रैकेट्स इसमें से, इस होमलेसनेस में से एक्सट्रैक्ट होकर किस में आएंगे, इस वेरिएबल के अंदर आएंगे। फिर मैं उस वेरिएबल को मैंने डिस्प्ले करा तो आपके सामने सारे रिकॉर्ड्स आ गए। दिस मेक सेंस? अब जब आई गेस मैं इसको ट्राई करूंगी तो मुझे समझ आ जाएगा। मुझे वॉइस आपकी क्लियर नहीं थी, आप दोबारा बोल सकती हैं प्लीज? आई गेस मैं ट्राई कर लूं एक बार तो फिर शायद मुझे ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज वापसी रेफर कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमें वो रोज चाहिए जब फैमिली मेंबर्स 1000 से लेस हो और क्या हो, रीजन पैसिफिक हो। ठीक है, अब मैंने ये दो, मैंने नोटबुक स्पेसिफिकली इसलिए डाली थी कि मैंने ये दो तो लिख लिए हैं। कंडीशंस क्या होंगी कि होमलेसनेस होमलेसनेस के जो आपका डेटा फ्रेम है उसमें फैमिली मेंबर्स का जो कॉलम है वो 1000 से लेस हो, और जो होमलेसनेस का डेटा फ्रेम है उसमें जो रीजन है वो इक्वल्स हो किसके, पैसिफिक के। सो अब मजीद हमें इस पर क्या करना होगा, तो अगर कोई बताना चाह रहा है, आप कोडिंग करना चाह रहे हो खुद भी कर सकता है, और मैं वरना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई कुछ ऐड करना चाहेगा यहाँ पे? ओके, सो आई एम प्रोसीडिंग। या आई गेस हमें एंड का ऑपरेटर जस्ट लगाना होगा ताकि वो सारे फिल्टर होकर आ जाए। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब एंड का लगाना होगा और उसके बाद हमें और क्या करना होगा, देखें इधर जो मैंने अभी ऊपर जिस चीज पे मैंने एम्फेसिस करा था ना, हमें सेम वही चीज मैंने यहाँ पे नहीं करी हुई, हमें वो भी करनी होगी। वुड यू लाइक टू ऐड कि वो क्या था? नो प्रॉब्लम। या more active during the participation। मैंने YouTube पे बहुत वीडियोस पढ़ी हैं, आप लोग वहां से सीख सकते हैं। सेशन करवाने का मकसद यही है कि आप लोग पार्टिसिपेट करें, आप लोग क्वेश्चन करें और क्वेश्चन के आंसर आप लोग दें। तो प्लीज ट्राई टू पार्टिसिपेट एज मच एज पॉसिबल। तो जोएब कंटिन्यू फ्रॉम हियर अभी तो। मुझे एक्चुअली बोलो आपका कुछ। क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो कुड यू प्लीज रिपीट? क्वेश्चन समझ नहीं आया मेरा? अच्छा, जैसे आपने बताया ना कि यहाँ पे एंड कंडीशन लगेगी, तो ये एंड ऑपरेटर लगेगा। मैंने यहाँ पे ये एंड ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है, और इसे मैं पैरेंथेसिस में भी डाल देता हूँ ताकि दोनों में पता चल नहीं जाए नहीं कि नहीं, मेरा मतलब ये था कि हम क्योंकि अच्छा हमने यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाया, वरना मैं कहना ये चाह रही थी कि हम यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करवाएंगे और फिर बाद में जब हम लोग वो पास कर रहे होंगे लाइक विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो सही वहां है, हम एंड बिल्कुल का सही है, ऑपरेटर लगा दें। बिल्कुल सही, आपने भी बिल्कुल सही बताया। लेकिन मैं मतलब इसे एक ही आपने जो तरीका बताया बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। और मैं लेकिन ये यहाँ पे डायरेक्टली वो उसे वन लाइनर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि और मैं वन लाइनर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आप लोग आगे जाएंगे, जब आप लोग अभी आगे जाएंगे इंशाल्लाह, अभी आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा तो उसमें इस तरह मतलब अगर जो आपने बताया वो बहुत अच्छा रीडेबल कोडिंग स्टाइल है, लेकिन उसमें फिर आपको वन लाइनर्स भी करना पड़ेगा ना, आपके कोड की लेंथ बहुत एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। यस। ओके, सो
सो ये आपके पास रिजल्ट डिस्प्ले हो गया, और एक ही बाय चांस ऐसी आपके पास सिर्फ रो थी जिसमें फैमिली मेंबर आपका 1000 से लेस और रीजन आपका पैसिफिक था। ओके, सो किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, वरना आई एम मूविंग टू द न्यू टॉपिक दैट इज एडिंग न्यू कॉलम्स। ओके, सो न्यू टॉपिक हमारा क्या है, अब हमें कॉलम्स ऐड करने हैं। मैं ऊपर जा रहा हूँ आपसे अपने डेटा फ्रेम पे। सो इस डेटा फ्रेम पे अगर मैं इस डेटा फ्रेम पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई कॉलम मजीद ऐड करूँ, सही है? क्या मैं मजीद ऐड कर सकता हूँ कि मैं कुछ प्रोपोर्शन निकालना चाह रहा हूँ स्टेट पॉपुलेशन इंडिविजुअल का, या फैमिली मेंबर को किसी के साथ सम करके डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, या कुछ भी करना चाह रहा हूँ। ये जो मैं भी कर रहा हूँ ना, ये डेटा को एनालाइज करना या डेटा मैनिपुलेशन कहलाता है। सो मैं अब करके दिखाता हूँ आपको। सो आप कॉलम किस तरह ऐड करेंगे? आपने सिंपली डेटा फ्रेम का नाम लिखा और उसके अंदर आपने ये स्ट्रिंग की फॉर्म में विद स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने ये चीज लिखी, तो ये आपके नए कॉलम का नाम होगा। जैसे यहाँ पे फैमिली मेंबर जिस तरह टोटल डिस्प्ले होगा। अब मैं इसमें क्या कह रहा हूँ, क्या हो कि होमलेसनेस में जो इंडिविजुअल्स वाला कॉलम है उसकी अगर मैं एक्स या वाई इंडेक्स में बोलूँगा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर सपोज हम लोग फर्स्ट इंडेक्स देख रहे हैं टोटल का, तो उसमें क्या हो, जो इंडिविजुअल कॉलम है उसके फर्स्ट इंडेक्स, और जो फैमिली मेंबर कॉलम है, फैमिली मेंबर्स का जो कॉलम है उसके फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू का एडिशन हुआ हुआ उसके अंदर। ये चीज किसी को क्लियर ना हो पूछ ले, बट आई थिंक ये क्लियर होगा। सॉरी, ये मैं कहाँ आ गया? हाँ, सो कमिंग बैक टू दिस। अब ये देखें, आपके पास टोटल का नया कॉलम आ गया एक, और इसमें क्या है, सम है। किस चीज का सम है? इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर इंडेक्स आपका एक्स है तो इंडिविजुअल और फैमिली मेंबर्स जो कॉलम है उनके एक्स इंडेक्स पे जो वैल्यूज होंगी उनको सम करके वहां पे डिस्प्ले करा हुआ होगा। ठीक है, अब मैं एक और कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ। इस कॉलम का नाम क्या है? पी इंडिविजुअल्स है, पी अंडरस्कोर इंडिविजुअल्स प्रोपोर्शन है बेसिकली, जिसमें मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल्स कॉलम के पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उस सेम इंडेक्स पे जो टोटल के कॉलम की वैल्यू उसे डिवाइड करूंगा और उसे इस इस उसमें वो कर दूंगा, इस कॉलम में जो पी अंडरस्कोर इंडिविजुअल्स का कॉलम है उस पर स्टोर कर दूंगा। सो हाउ डज इट लुक? ये एक आपके पास अलग कॉलम आ गया, पी अंडरस्कोर इंडिविजुअल। जस्ट अ सेकंड में एक चीज देखनी है कि पी अंडरस्कोर इंडिविजुअल का कॉलम पहले था, हमने चेंज करा है? नहीं था। ठीक है, मैं वो इंडिविजुअल से कंफ्यूज हो गया था। यस, किसी कोई क्वेश्चन है? यप। एक्चुअली मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे कि यहाँ पे इंटीजर में जैसे पाइथन में होते हैं प्लस का, इसी तरीके से स्ट्रिंग के लिए भी होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे दो कॉलम्स होते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो क्या हम उसको स्ट्रिंग को मतलब इस तरीके से कॉन्केटिनेट कर सकते हैं? पांडास अलाउ करता है? स्ट्रिंग को हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, नहीं वो हम यहीं पे देख लेते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं आपको डिस्प्ले करवाऊंगा विजुअली, तो उससे आपको बेहतर पता चल जाएगा, बजाय इसके मैं सिर्फ बोलूंगा फिर भूल जाए दोबारा। अब हम देख लेते हैं एरर क्या आया है। एक सेकंड, मैंने की कहीं नाम तो गलत नहीं दे दिया? डिस्क दिखाना कुछ और चाह रहा हूँ लेकिन नाम गलत दे दिया, और रीजन ऐसे नाम गलत दिया मतलब।
सो जिसने क्वेश्चन पूछा था अभी आपको याद रहेगा, क्योंकि वैसे बोल था आपने भूल जाना था। तो देखिए हमने प्लस यूज किया, उसने क्या किया करा, कॉन्केटिनेट करके आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है वो। सो इज दिस थिंग क्लियर अब? Yep. Thank you. नो इश्यूज। सो आई नीड टू करेक्ट दिस क्योंकि ये आगे यूज हो रहा होगा। खैर, ओके सो अब हम जो है नए डेटा सेट पे काम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने इस पूरी इसमें नोटबुक में 3 डेटा सेट्स यूज करे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो काम जिस पे बेहतरीन तरीके से डेमोन्स्ट्रेट हो सकता था, मैंने उसके लिए अलग डेटा सेट ढूंढा है, और यही रीजन है बस। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकल मैनिपुलेशन करेंगे, और उसके लिए जो डेटा है वो मैंने सेल्स का निकाला था। और ये आप देख सकते हैं इसमें क्या है, स्टोर है, टाइप है, डिपार्टमेंट, और बाकी डेट हो गया, वीकली सेल्स और अनएम्प्लॉयमेंट तक, ये सारे कॉलम्स इसमें हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ जो मैं बाद में दोबारा मेंशन करूँगा, वो ये है कि इसमें आपको यहाँ पे टाइप ए की दिख रही है, ए, लेकिन इसमें टाइप बी भी आपकी है। तो क्योंकि मैं अभी उसी पे आगे काम करूँगा, तो वो आप लोग को पता हो, बिल्कुल ऐसा ना लग रहा हो कि ये तो था ही नहीं, कहाँ से आ गया एकदम से। किसी को कोई क्वेश्चन हो जब तक फाइल खुल गई है, लेकिन फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले प्लीज। तो ये रो नंबर 3595, रो नंबर 3595 पे आप देख सकते हैं कि जो टाइप है ये बी है, क्योंकि हम ये मकसद से दिखाने का यही था कि यहाँ पर सिर्फ ए टाइप आ रही है, तो हम उस पर काम करेंगे तो आपको कंफ्यूज ना हो। अच्छा, अब मुझे क्या करना था, मुझे ये वीकली सेल्स हैं, मैं चाह रहा हूँ इसका मीन मेरे पास डिस्प्ले हो जाए कि जो टोटल इसमें एंट्रीज, जो इसमें एंट्रीज दी हुई है, जो वैल्यूज हैं एंट्रीज की 24924 और 21827 से लेकर एंड तक, उसका मीन क्या है। मुझे सिंपली सेल्स का जो मैंने डेटा फ्रेम रखा उसमें मैंने वीकली सेल्स का कॉलम यूज करा, ठीक है, और उसके बाद मैंने उस कॉलम पे, पर्टिकुलर कॉलम पर क्या करा, मीन का मेथड कॉल कर दिया, उसने आपको मीन दिखा दिया। सेम गोज विद द मीडियन, सिर्फ मेथड का नाम चेंज हो गया। और मैक्सिमम मिनिमम, मैंने मैक्सिमम और मिनिमम किस पे करा है, डेट पे। तो जो मैक्सिमम डेट थी वो, अच्छा ये मैक्सिमम ना इसने, अच्छा एक चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियर करनी थी, ये जो डेट का जब मैंने यूज़ करा तो ये कैरेक्टर वाइज चलता है, राइट। तो इसने फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ से देखा, वो क्या था, 9 था, तो उसने उसको मैक्सिमम में ले लिया। और वैसे तो डेट देखा जाए तो ये ज्यादा है, राइट। 2012 में जो है वो आगे की डेट है, लेकिन उसने उसको मिनिमम में डिस्प्ले किया है फर्स्ट की वजह से, इस नंबर 1 की वजह से। ये चीज क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी को? ओके, सो आई एम अज्यूमिंग के कोई क्वेश्चन नहीं है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अब हम लोग मूव कर रहे हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज की तरफ। सही है, मैंने ये फंक्शन एक बना दिया जिसमें मैं कॉलम भिजवाता हूँ, तो वो क्या करता है, कॉलम पे क्वांटाइल का मेथड कॉल करता है, ठीक है। क्वांटाइल क्वार्टाइल्स की कैलकुलेशन के लिए ही है। उसमें मैंने वैल्यू भिजवा दी 0.75 और फिर उसे माइनस कर दिया 0.25 से। तो बेसिकली आपको थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस करके इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है रिटर्न करेगा उस पर्टिकुलर कॉलम की। सही है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाए टेम्परेचर के कॉलम की। सही है, तो ये फंक्शन है, मैं आगे पूरा डिस्प्ले कर आगे पूरा आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि जो मैंने AWG यूज किया है वो क्या था, मैंने इसके अंदर ये IQR क्यों भिजवाया, क्या था क्या नहीं था। तो मैं पहले बस ये बताता हूँ कि हमने सेल्स का जो डेटा फ्रेम था उसके अंदर टेम्परेचर अंडरस्कोर C वाला जो कॉलम था उस पर मैंने ये AWG विच इज शॉर्ट फॉर एग्रीगेट, उसका मेथड कॉल कर दिया। अब ये है क्या चीज, इसे अब हम लोग पूरा देखते हैं। शिफ्ट टैब दबा के मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोली। सही है, अब आप फर्स्ट शुरू में ही देख सकते हैं ये इसके पैरामीटर्स क्या हैं। फंक्शन, वो पहले फंक्शन ले रहा है, ठीक है, लेकिन हम ये फंक्शन जो है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। उसके बाद वो सॉरी, फंक्शन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये
मेरा कहने का वही था कि अगर फंक्शन हम प्रोवाइड नहीं कर रहे कुछ और उसकी जगह दे रहे तो हमें कीवर्ड बना के देना पड़ेगा, जो मैंने ऊपर भी आपको एक्सप्लेन करा था, वरना वो उसको फंक्शन कंसिडर करेगा। खैर, ये पहले फंक्शन लेता है, उसके बाद एक्सेस लेता है, सही। कि वो अगर हम डायरेक्टली कॉलम नहीं डिफाइन कर रहे तो उसके मतलब कोई हमारे पास ऐसा डेटा सेट है कि हम उस पर किसी रो पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, या किसी 3D शेप है तो 3D कुछ डेटा मॉडल है उस पर हम कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो हम उस पर एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे। और इसमें एक और चीज हमने देखनी है कि पैरामीटर्स लेता किस तरीके से है। अच्छा, फंक्शन में आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग लेगा, लिस्ट लेगा या डिक्शनरी लेगा, ठीक है। सो कल जो हमने चीज देखी थी वो क्या थी, टपल्स पे हम लोग मल्टीपल इनपुट्स भिजवा रहे थे, यहाँ पे हमें लिस्ट भिजवानी। किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं है? ओके। सो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, मुझे IQR का फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। अब मैं IQR का जो मैं फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल करा तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पे कॉलम कॉल करा हुआ है, वो उस कॉलम को इसके अंदर भिजवाएगा और उसकी इंटरक्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देगा, और उसने यहाँ पे कर दी। किसी को कोई अनक्लियर चीज या कुछ क्वेश्चन है, किसी को तो पूछ ले। ओके, सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। यस, यस पूछो। एक्चुअली दिस क्वांटाइल जो आपने मेथड यूज किया जहाँ पर कर से अभी, ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करिए। दोबारा प्लीज बोलिए। आप ये बोल रही है कि इसको एक्सप्लेन कर दूं मैंने जो ये काम करा है, यही पूछ रही हैं आप? क्योंकि मैं अभी आवाज क्लियर नहीं थी। क्वांटाइल, ये जो आपने कॉलम डॉट क्वांटाइल लिखा है, ये जो अच्छा अच्छा, क्वांटाइल इसका, ये अच्छा, करना सही है। सही 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 सही। इसकी भी हम डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा उससे। और सम रीजन मेरे जुपिटर नोटबुक में मसला आ रहा है, हम इसे गूगल कर लेते हैं। मैं बस ये चाह रहा हूँ आप लोग के अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाए डॉक्यूमेंटेशन देखने की। आप लोगों ने क्वार्टाइल्स पढ़े? जिसने सवाल पूछा था, आपने क्वार्टाइल्स पढ़े में स्टैट्स वगैरह में? हेलो हेलो। Yes, yes, Joyce, you are audible. The ओके ओके। person who asked the question, वो दोबारा अपना क्वेश्चन रिआइटरेट कर सकते हैं, so that Joyce could answer it. नहीं, क्वेश्चन ही मुझे बस ये बता दें आपने क्वार्टाइल्स पढ़े में या नहीं पढ़े। अगर नहीं पढ़े हुए तो फिर आप ये है कि मुझे पर्सनली बता दीजिएगा, मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा चीजें। I don't think he's सही there, है, so we can move on. We can move on ठीक right है, now, ताकि ठीक है, ठीक है। थैंक यू अब्दुल। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे चाह रहा हूँ कि इंटरक्वार्टाइल रेंज डिस्प्ले हो किसकी, टेम्परेचर अंडरस्कोर सी एक कॉलम है, फ्यूल प्राइस की और अनएम्प्लॉयमेंट की। सो हाउ विल वी अप्रोच दिस क्वेश्चन? अगर कोई आंसर करना चाहे, मैं 30 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए रुकूंगा, बताते हो, वरना मैं फिर खुद आगे देख रहा हूँ। ठीक है, सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, अब इसको सबसे पहले आप इसको किस तरह प्रॉब्लम को हिट करेंगे। आपने देख लिया कि ये तीन तीन कॉलम्स इनपुट ले रहा है, मल्टीपल कॉलम्स इनपुट ले रहा है, तो आप क्या भिजवाएंगे? हमने ऊपर भी एक काम करा था, आप लिस्ट भिजवाएंगे इस डेटा, भिजवाएंगे नहीं, बेसिकली मैं भिजवाना गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ। आप इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिस्ट, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिस्ट के थ्रू तीन कॉलम्स को आप मेंशन करेंगे। सो पहले मेरा टेम्परेचर अंडरस्कोर सी हो गया। अब इसके बाद यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक का कोई खदशा ना रहे। तो कुछ कहना चाह रहे हैं?
आई एम होपिंग अगर कोई अपनी जुपिटर नोटबुक पे इस वक्त काम कर रहा है तो उसने इसको लिस्ट के अंदर भिजवाया होगा। मैं जानबूझ के छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर रहा, ताकि मैं चाह रहा हूँ आप लोग थोड़ा सोचें और ये काम करें, ताकि सिर्फ आप देख ना रहे हो, आपको साथ साथ आप उसे कर भी रहे हो, तो कोई वहाँ पे क्वेश्चन आपको होता है तो आप फौरन पूछ लें। अब इसके बाद मैंने ऊपर ही ये बताया था कि हम एग्रीगेट जो है उसके अंदर भी हम वो भिजवा सकते हैं, लिस्ट भिजवा सकते हैं अगर हमें मल्टीपल फंक्शंस लगाने हैं। सो वो यहाँ पे तो नहीं, लेकिन इसी के अगले उसमें मैंने पूछा होगा। तो अगर आपने नोटबुक खोली भी आप करना चाह रहे हैं तो वो वाला आप सेल पे काम करें और हमें बताएं। वी विल बी मोर देन हैप्पी देन टू गाइड यू फॉरवर्ड। मैंने IQR का मेथड कॉल करा, सो उसने इन तीनों की IQR डिस्प्ले कर दी, 3 कॉलम्स की। अब मेरे ख्याल में सेम काम यहीं पे है। मैंने ये जो मैंने कमेंट लिखा मैंने पहले बता दिया था। अब इसमें मैं क्या चाह रहा हूँ, इंटरक्वार्टाइल रेंज भी चाहिए मुझे, ठीक है। और सर टेल मी वन थिंग, यहाँ पे अगर मैं IQR एज अ लिस्ट नहीं दिलवाता, सिर्फ डायरेक्टली फंक्शन इनपुट देता, तो भी सेम रिजल्ट आते मेरे पास? बिल्कुल सेम रिजल्ट आते हैं। मैंने यहाँ पे यही मैंने जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो इस वजह से मैंने उसको लिस्ट की फॉर्म में डलवा दिया था। जो आपको आपको जो रिजल्ट चाहिए ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आप वैल्यूज देंगे सेम रहेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा कि आपका इनपुट आपका आउटपुट वगैरह क्रैश हुआ। तो आई गेस दिस आंसर योर क्वेश्चन, राइट? यस, थैंक्स अ लॉट। तो खैर, अब मैं यहाँ पे मैं चाहिए कि मैं चाह रहा हूँ कि मीडियन के साथ आ जाए, ठीक है। और मीडियन के लिए मैं numpy यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। numpy का मैं फंक्शन कॉल करूंगा, numpy का। और देखें दोबारा मैंने बोला मैं numpy का फंक्शन कॉल करूंगा, मेथड कॉल नहीं करूंगा। सो अभी भी अगर किसी को चीजें अनक्लियर है, कुछ भी पूछ ले। अब numpy मैंने ऊपर इंपोर्ट करी हुई थी, सो मुझे सिर्फ एक ये काम करना होगा। जो मैंने अभी IQR को मैंने अभी लिस्ट में नहीं करा, मुझे उसमें उसको लिस्ट में करके साथ एक और पैरामीटर भिजवाना होगा। वो क्या होगा, np.median। इससे उसका साथ मीडियन भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं उसने डेटा फ्रेम की फॉर्म में दिया है हमें, और ये हमने ऊपर भी ऑब्जर्व किया था कि जब हम लिस्ट में प्रोवाइड कर रहे थे वो डेटा फ्रेम की फॉर्म में हमें आंसर दे रहा था। तो आपको उसने IQR दिखा दिया 3 कॉलम्स का, और उसी के नीचे उसमें आपको मीडियन भी डिस्प्ले कर दिया। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे डुप्लीकेट्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जिन कॉलम में डुप्लीकेट्स होंगे, हम डुप्लीकेट्स को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। बहुत बार ऐसा होगा जो आपको डेटा मिलेगा, उसमें तरह तरह की चीज़ होंगी और बहुत सारे डुप्लीकेट्स होंगे जो आप रिमूव करना चाह रहे होंगे। तो उस अगर आप ये सही से समझ लेते हैं ड्रॉपिंग डुप्लीकेट्स, तो आपको उसमें काफ़ी आसानी होगी। सबसे पहले मैंने अच्छा, अब यहाँ पे ये अगर जो मैं बिल्कुल फॉलो कर रहा था सेशन के शुरू से, उसे पता होगा मैंने ऊपर जो डेट के लिए मिनिमम का, मेरे ख्याल में मिनिमम और मैक्स का फंक्शन यूज किया था। मिनिमम और मैक्स का कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओके, सो हमने मिनिमम मैक्स का फंक्शन यूज किया था। तो उसमें जो उसने डेट मिनिमम उठाई थी, उसने फर्स्ट कैरेक्टर को देखा था। मिनिमम के भी फर्स्ट कैरेक्टर डेट में जो उसने फर्स्ट कैरेक्टर को देख के डिड्यूस किया था कि मिनिमम है या मैक्सिमम है। यहाँ पे अगर मैं 2_डेट टाइम का मेथड फंक्शन लगा रहा हूँ और उसके अंदर इस कॉलम को भिजवा रहा हूँ, इस डेटा फ्रेम की डेट कॉलम को, तो वो उसे डेट टाइम में डेट उस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा जिसमें फिर वो जब आप वो मेथड लगाएंगे ना, तो वो एग्जैक्टली आपको वही चीज शो करेगा। ये मैं यहाँ पे जानबूझकर शो नहीं कर रहा, या तो मैं चीज असाइनमेंट में पुट डाउन कर दूंगा, या फिर मैं चाहूंगा कि आप अभी अपनी नोटबुक में करके देखें और जो करके रिजल्ट बताना चाह रहे हैं बताए। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था, आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन को इनकरेज करते हैं और हम खुद नोट डाउन कर रहे होते हैं कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास डुप्लीकेट्स आ रहे हैं वो टाइप में आ रहे हैं। अब मैंने ये चीज शुरू में बिल्कुल दिखाई थी, मैं दोबारा एक बार दिखा दूंगा। वो चीज ये थी कि इसमें 2 तरह की टाइप्स थी। एक टाइप ए थी डेटा सेट में हमारे, और एक टाइप बी थी। और ए डेटा टाइप, जो ए टाइप थी वो भी बहुत ज्यादा थी, और बी भी ज्यादा सॉरी मैं एक मैसेज आया हुआ था इंपॉर्टेंट। खैर, मैं बोल रहा था कि हमारे पास डेटा टाइप्स भी आई एम सॉरी, लेट मी स्टार्ट अगेन। मैं ये बोल रहा था हमारे पास जो डेटा है
उसमें टाइप ए भी ज्यादा थी, मतलब मोर देन 1, और टाइप बी भी मोर देन 1 था। हम एक बार दोबारा उस डेटा सेट को विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये 0 से चलता हुआ आ रहा है यहाँ तक। ये डेटा टाइप बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, टाइप ए था और इसके बाद टाइप बी था। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि वो हमें डुप्लीकेट सारे रिमूव करके दिखाए, ठीक है। सो ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स का फंक्शन मेथड, ठीक है। अब उसके अंदर ये हमने सबसेट इक्वल्स और ये लिस्ट प्रोवाइड की है। वोंट बी टेलिंग यू दिस टाइम, क्योंकि ऊपर मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया कि आप इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सो हाई चांस मैं इस चीज को असाइनमेंट में इंक्लूड करूं और आपसे फिर रिव्यू करवाऊं कि ये क्यों हमने सबसेट की फॉर्म में ही क्यों इसे किया, हमने ये चीज क्यों हमें यूज करनी पड़ी थी, इसके बगैर क्यों नहीं काम चला था। सो इसने क्या करा, सारे डुप्लीकेट्स हटा दिए, सिर्फ हमें 2 रोज डिस्प्ले करी, ए और बी। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ ये जानना है कि ड्रॉप डुप्लीकेट का पर्पस लोगों को समझ आ गया, ये इस चीज के अलावा कि हमने ये सबसेट कीवर्ड स्पेसिफिकली क्यों यूज करा। या बाद में पूछ सकते हैं मुझसे पर, लेकिन अभी नहीं। किसी को क्वेश्चन है? ओके, सो आई एम अज्यूमिंग के कोई क्वेश्चन नहीं है। अब इसके बाद हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पे मूव कर रहे हैं वो है ग्रुपिंग, ठीक है। सो डेटा को ग्रुप करना। अब यहाँ पे हमने डेटा सेट में जाके देखा था कि हमारे पास 2 तरह की टाइप्स थी, एक टाइप ए एक टाइप बी। मैं चाह रहा हूँ कि सारी टाइप एक साथ आ जाएं। अच्छा, अगर आपको कहीं से ये गुमान है कि अभी डेटा सेट में ऐसा है, तो अभी डेटा सेट में ऐसा नहीं है। ये चंद जो है टाइप बी है, इसके बाद वापसी आपका ए आ रहा है। मैं इसको एंड पे बिल्कुल ले जाता हूँ, तो ये देख लें आप, ए आ रहा है, बीच में बी आ रहा था। तो अब मैं ग्रुप बाय फंक्शन करेगा क्या? ग्रुप बाय फंक्शन का पर्पस ये होगा कि वो सारी ए टाइप्स को एक जगह पे कर देगा और सारी बी टाइप्स को एक जगह पे कर देगा। तो अब हम देखते हैं, नॉट श्योर कि इससे सही से हम विजुअलाइज कर पाएंगे, क्योंकि जो बी टाइप है ना वो बहुत एंड में आ रही है। लेकिन अगर कोई छोटा डेटा सेट होता तो हम उससे कर लेते। खैर, पर्पस मीट हो रहा है, दैट इज मोर देन इनफ। उसने ये देखो क्या करा, ग्रुप बाय ने 5 उसने ए वाली रोज उठाई, ठीक है, उसको शो कर, क्योंकि मैंने ये हेड कॉल किया है इस वजह से हुआ कि 5 उसने ए वाली दिखा दी, 5 उसने बी वाली दिखा दी। अगर आप इसमें सही से ऑब्जर्व करेंगे, और ये अगर हम लोग ये डेटा सेट की लेंथ छोटी होती तो हम क्लियरली ये से ऑब्जर्व कर पाते कि उसने ए वाले जो ए टाइप का जो डेटा है वो एक जगह कर दिया और बी टाइप का डेटा उसने एक जगह कर दिया है। और ये मैंने आपको पहले बात बताई थी कि हेड क्या करता है। हेड सिंपली ये करता है कि अगर आप इसमें कोई आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे तो वो आपको टॉप 5 वैल्यूज डिस्प्ले करेगा, राइट। सो उसने यही करा, दोनों टाइप की उसने टॉप 5 वैल्यूज डिस्प्ले करी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं भाई, ये भी बहुत सारा डेटा है, मैं क्या करूँ, जो इसका वीकली सेल्स कॉलम है ना उसको सम कर दूं, ठीक है, उसको सम करूं और दोनों टाइप्स में सिर्फ मैं वही डिस्प्ले करूं। हेलो, यस, किसी का क्वेश्चन है? ओके, सो यस, समवन वांट टू स्पीक। अब्दुर्रहमान, कोई चैट पे कुछ है, कोई बोलना चाह रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि माइंड बोले। If someone will have a question, they can unmute themselves. ऑल राइट, थैंक यू, परफेक्ट। अब इससे होगा क्या, मैंने ये क्या करा, पहले मैंने ग्रुप कर दिया, ठीक है। अब ग्रुप करने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास डेटा आया है उस पे जो वीकली सेल्स का कॉलम है उस पे सम का मेथड लगाओ। और ये मैंने स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिखा हुआ है, राइट। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो वीकली सेल्स का सम होगा वो टाइप ए का बस वीकली सेल्स का सम आ जाएगा और सिमिलरली टाइप बी का वीकली सेल्स का सम आ जाएगा। हमारे पास बाकी डेटा नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर यही हुआ कि उसने ए का टाइप ए का सम दिखा दिया और आपको टाइप बी का वीकली सेल्स का सम दिखा दिया, सिर्फ एक कॉलम पे ही बात खत्म हो गई। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि वो सिर्फ टाइप पे ना डिस्ट्रीब्यूट करे बल्कि इस हॉलीडे पे भी करे। अब इस हॉलीडे है क्या, इस हॉलीडे पे, इस हॉलीडे ये वाला है। अगर मैं डायरेक्ट ऊपर चले जाऊँ तो ये ट्रू फॉल्स है, बूलियन वैल्यूज है इसके अंदर। तो वो क्या करेगा, पहले
पहले उसे क्या करना चाहिए, आई वॉन्ट यू गाइस टू थिंक, मैं वैसे बता भी रहा हूँ कि वो पहले टाइप पे सॉर्ट करेगा, मतलब उसने ए सॉर्ट नहीं करेगा, सॉरी सिलेक्ट करेगा, उसने ए जो ए टाइप का डेटा उसने एक साइड पे कर दिया और जो बी टाइप का डेटा उसने उसके नीचे कर दिया। अब इसके बाद क्या करेगा वो, उसके बाद वो उसके इज हॉलीडे पे जाएगा, तो जो टाइप ए के अंदर इज हॉलीडे में जो ट्रू होगा या फॉल्स होगा वो टॉप पर आ जाएगा, मतलब उसमें भी वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा, और सेम काम वो बी के साथ करेगा। ठीक है, किसी को कोई सवाल हो पूछ ले, मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा गाइस, जस्ट टू ऐड ऑन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जब हम लोग डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम लोग को ग्रुप बाय का फंक्शन बहुत ज्यादा यूज करना होता है। अगर किसी और ने एसक्यूएल भी पढ़ी है तो ये वही वही वाला ग्रुप बाय का फंक्शन है, सेम टू सेम। तो इसके अंदर जो है हमारे पास इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं टाइप को पहले पहले यूज कर रहा हूँ और फिर इज हॉलीडे को बाद में, तो वो टाइप पे पहले ग्रुप बाय करेगा और फिर इज हॉलीडे पे। अगर मैं चाहता हूँ कि पहले इज हॉलीडे पे ग्रुप बाय हो और उसके बाद टाइप पे हो, तो फिर मैं पहले इज हॉलीडे पहले लिखूंगा और टाइप बाद में लिखूंगा। सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ द इंडेक्स कि हम कौन से इंडेक्स पे कौन से कॉलम को सॉर्ट कर ग्रुप बाय कर रहे हैं। So if you continue. Thank you so much for adding, Abdurrahman. अब देखें उसने क्या करा, उसने पहले ये 5, अब ना मैं बेसिकली मैंने हेड से डिस्प्ले करा है, मैं इसी में आपको बताता हूँ। हेड फंक्शन करता है क्या है, 5 डिफॉल्ट पिक करता है, राइट। उसने टाइप ए, सही है, टाइप ए में जो फॉल्स थे, क्यों, क्योंकि हमने उसके बाद इस हॉलीडे पे भी लगाया हुआ था। वही जो बात अभी अब्दुल रहमान एक्सप्लेन की उससे पहले मैंने करी थी कि इस वो टाइप में डिवाइड करने के बाद टाइप वाले जो अब ऊपर लगेगा उसका, तो इस हॉलीडे पे इस हॉलीडे वालों को एक जो सेम होंगे उनको एक साथ करेगा, सही है, और जो उसके अपोजिट वाले होंगे उसको उसके नीचे कर देगा, या वाइस वर्सा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो टाइप ए जिसमें इस हॉलीडे फॉल्स था उसने उसको एक साथ पहले डिस्प्ले करा। सिमिलरली जिसमें इस हॉलीडे ट्रू था लेकिन टाइप ए ही थी उसने उसको डिस्प्ले करा, और फिर सेम काम उसने बी के साथ करा, सेम काम उसने फिर बी के साथ करा। चूंकि बी में जो है ट्रू वाली रोज 2 ही थी, इसलिए जो हेड का हमने फंक्शन लगाया था, जब ज़ाहिर है रो ही 2 है तो वो कितनी 5 रोज तो कहीं से वो खुद तो पूरी करेगा नहीं, उसने इसलिए उसने 2 ही रोज डिस्प्ले की। यहाँ पे किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, बिकॉज जैसे उन्होंने बताया ये आगे भी यूज होगा, एसक्यूएल का भी फंक्शन है, सो आई गेस मैं इस पे अगर और एम्फसाइज कर लूँ, क्वेरीज क्लियर कर लूँ तो बेहतर होगा। एवरीथिंग क्लियर है अब्दुल चैट पे? ये जो है, ओके सो अच्छा जो है ऊपर एक जो है तुमने एक और चीज लिखी थी वो कमेंट आउट हुई है, वो वाला भी रन करके दिखा दो सर। इसका सम प्रिंट करवा रहे थे, टाइप और हॉलीडे की ठीक है, वीकली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब इसमें सिंपली हुआ क्या, मैंने ऊपर वीकली सेल्स वाला काम करा था, मैंने उसमें आपको बताया था कि करेगा क्या, जब आपने टाइप का कॉलम जो है टाइप वाला कॉलम आपने ग्रुप करवा लिया, ठीक है, आपने उसमें जो ग्रुपिंग डिविजन्स हो रहे थे वो आपने कर लिए। उसके बाद जब आपने सम करा, वीकली सेल्स पे सम करा, तो सिर्फ उसका जो वीकली सेल्स वाला कॉलम है वो सम होगा और उसका सम आपको डिस्प्ले हो जाएगा उस ग्रुप के आगे, जैसे इधर ए पे डिस्प्ले हुआ था इधर बी पे डिस्प्ले हुआ था। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी डिफरेंट थी, इधर हमने उस टाइप के बाद इस हॉलीडे पे भी ग्रुप बाय का फंक्शन लगाया हुआ था, ठीक है, तो उसकी ग्रुपिंग हुई और ए में जो फॉल्स और ट्रू का जो सम आ रहा था उसने वो डिस्प्ले करा और सेम काम उसने बी के साथ करा। इज दिस क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले कोई भी। ओके, या किसी को क्वेश्चन है? ओके सो यहाँ पे अगर कोई मुझे बताना चाहे कि जो ये मैं जो चीज़ सिलेक्ट कर रहा हूँ या बल्कि मैंने इसे अनकमेंट कर दिया, इससे होगा क्या, क्योंकि मैंने इसमें बल्कि मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, सो ये ना बेसिकली आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपने ऊपर कितने अच्छे तरीके से कवर किया। मैंने ये सब लिखा और उसके बाद मैंने एग्रीगेट का फंक्शन कॉल कर दिया है। कोई जो बताना चाहे? नो वन, ओके कोई बात नहीं, वैसे भी ये आखिरी चीज़ ये चीज़ जी कोई है? या मैं जैसे अब जब जब आपने हाईलाइट किया उसका क्वेश्चन तो आपने किया ही है कि पहले आपने, आई गेस मेरी बात क्लियर है? जी जी बिल्कुल क्लियर है, बोलिए। ओके ग्रेट। आपने पहले ये किया कि आपने टाइप से ग्रुप कर दिया जितना भी डेटा था उसको, एंड देन आपने जस्ट एक कॉलम लिया और उसके बाद आप उसको एग्रीगेट कर रहे हैं मिनिमम मैक्सिमम एंड
मीन मतलब ये सारी चीजें फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आप मुझे कुछ ये बता सकती हैं कि इससे डिस्प्ले क्या होगा? आपके जहन में क्या आ रहा है, क्या चीज डिस्प्ले होगी? लेकिन आउटपुट क्या होगा? इस कॉलम की जस्ट मिनिमम ये जो वैल्यूज है, हम्म, मिनिमम वैल्यू जो कि एक मिनिमम वैल्यू है, एक मैक्सिमम वैल्यू है, ये वैल्यूज जस्ट इस पे होनी चाहिए, जितना अभी अभी तक मुझे लग रहा है। परफेक्ट। दो टाइप्स बन गई ए बी, सही है, और उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज डिस्प्ले हो गई। सही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछ ले। जो बाकी के जो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं बड़े, इंडेक्सेस और स्लाइसिंग, वो हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो यहाँ तक कोई किसी को क्वेश्चन कुछ बताना चाह रहा हो कोई भी? अब्दुल-रहमान, रैप अप करें? Yes, we'll be wrapping up. यहाँ तक जो है क्या बोलते हैं, we've covered a little part of exploratory data analysis also. आगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी के ऊपर काम कर रहेंगे, मिसिंग वैल्यूज वगैरह हैंडल करना, और जो है बाकी हाउ टू एनालाइज डेटा मोर प्रॉपर्ली। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू गाइस आर प्रैक्टिसिंग पुराने सेशंस का जितना भी वी कवर्ड। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस सेशन और एनी ऑफ द सेशन प्रीवियसली हेल्ड, so you guys can reach us out, and thanks a lot for coming today. That's all for और today. Thank you. और बस एक चीज आखिर में, कोई मुझे बताना चाहेगा हमने आज क्या क्या टॉपिक्स कवर किए? अगर कोई इतनी कर ले मेहनत, नोटबुक खोल के बता दे हमने कौन कौन से बड़े टॉपिक्स कवर किए, ताकि एंड में सबको ये कोई भूल भी रहा है कोई चीज तो उसको याद आ जाएगा। ओके, सो मैं ही बता देता हूँ हमने क्या क्या आज कर लिया। हमने सबसे पहले सीखा था फाइल रीडिंग। ओके, सो लेट मी टेक यू बैक टू देयर। हमने ये फाइल रीडिंग सीखी थी, ठीक है। फाइल रीडिंग के बाद हमने डेटा को सॉर्ट कैसे करना है, उसमें से कुछ हिस्सा सब सेटिंग कैसे करनी है निकाल के, फॉर डेटा को देखने के लिए। मैं विजुअलाइजेशन का वर्ड मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया। वो ज्यादातर ना जो चार्ट्स वगैरह या क्या बोलूँ मैं, विजुअल ग्राफ्स वगैरह होते हैं उनमें यूज करो तो अच्छा लगता है। इसके बाद हमने क्या करा था, इसके बाद हमने न्यू कॉलम्स ऐड कैसे करने हैं वो सीखा था, सही है। न्यू कॉलम्स के बाद हमने स्टैट्स पर काम किया था, और डेटा सेट हमने चेंज किया था, वो था सेल्स का डेटा सेट। और ये सब अवेलेबल है रेपो पे, आप गिटहब रेपोजिटरी पे, सही है। सेशन 6 के अंदर आप वहाँ से उठा के काम कर सकते हैं। और इसके बाद हमने जो है फिर काम करा था कि डुप्लीकेट्स को हटाना कैसे, और इसके अंदर हमने टाइप ए टाइप बी पे आई गेस काम करा था जी, टाइप ए टाइप बी पे काम करा था। और इसके बाद हमने लास्ट पढ़ा था ग्रुपिंग के, आप किस तरीके से ग्रुप कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो अब्दुल-रहमान ने आप लोग को बताई कि दिस इज द सेम ग्रुप बाय फंक्शन जो एसक्यूएल में भी यूज होता है, और ये आगे बहुत काम आएगा। सो आई होप आप इन चीज़ों पे एम्फेसाइज करेंगे। हैप्पी लर्निंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।